सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में और साथ ही इन्हें हम कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कि जीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक में सबसे ज़्यादा किस में आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं और सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस किस में पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप भी मार्केट में नए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है और कहाँ आपको सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ये हम सारी चीज़ बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी मार्केट में नए हैं और आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि हमें किस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए कि हमारा ब्रोकरेज चार्जेस बच सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोल रखा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे जो भी कुछ समझेंगे वो लाइव आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाएंगे और जो वैल्यू हम एक में यूज़ करेंगे, यानी हम जीरोधा में जो वैल्यू यूज़ करेंगे, बाय, सेल वैल्यू और क्वांटिटी, वो सारे हम तीनों ही डीमेट अकाउंट में सेम वैल्यू पुट करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो जैसा कि ये आपने देखा होगा कि ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर है और यहाँ पे हमने इक्विटी सिलेक्ट कर रखा है। सबसे पहले देख लेते हैं डिलीवरी के केस में कि कितना चार्जेस पे करना पड़ता है हमें जीरोधा में। तो सबसे पहले डिलीवरी को समझेंगे, उसके बाद हम इंटरटे में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं डिलीवरी के केस में हमने यहाँ पे बाय प्राइस पे लिख रखा है 500। मतलब कि यहाँ पे हम एक ट्रेड कंसीडर करने वाले हैं। मान के चल रहे हैं कि कोई एक शेयर है किसी कंपनी का जिसे आप 500 पे बाय करते हैं और 510 रुपये के प्राइस पे आप उसे सेल कर देते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमने क्वांटिटी में 100 सिलेक्ट कर रखा है, यानी आप 100 क्वांटिटी बाय करते हैं और 10 रुपये के प्राइस बढ़ने पे सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने NSE सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ आप देख सकते हैं सारे चार्जेस लगने के बाद जो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 871 रुपये के आसपास का हो रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हो गई जीरोधा की बात। तो चलिए देख लेते हैं अब ग्रो में कितना चार्जेस हमें देना होता है। तो यहाँ पे अगर हम चार्जेस देख लें दोस्तों, तो लगभग हमें 129 रुपये के आसपास चार्जेस पे करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था, जो कि हमने 10 रुपये के प्रॉफिट पे 100 शेयर बेचे हैं। तो यानी पर शेयर 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो यानी 10 × 100 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था। तो हमें यहाँ पे 831 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी 129 रुपये के आसपास हमें चार्जेस पे करने पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं ग्रो के केस में हमें कितना चार्जेस पे करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोल रखा है और यहाँ पे हमने डिलीवरी पे सिलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे हमने NSE, जैसे कि पिछले वाले केस में हमने NSE सिलेक्ट किया था और क्वांटिटी में हमने 100 पुट कर दिया है ऑलरेडी। और यहाँ बाय प्राइस पहले जैसा ही है 500 और सेल प्राइस 510 रुपया, जैसा कि पहले के केस में था। सब कुछ हम सेम ही कंसिडर करने वाले हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस केस में जो हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप सबसे नीचे देख पा रहे होंगे सारे चार्जेस अप्लाई होने के बाद आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 840 रुपये 8 पैसा। तो जैसा कि यहाँ पे नेट PNL तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 840 है। पर दोस्तों हम आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे आपको DP चार्जेस भी पे करना पड़ता है, जो कि 13.5 रुपये प्लस GST होता है। तो यहाँ आपको लगभग 16 रुपये, जो कि GST लगने के बाद 16 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो 16 रुपये अगर इसमें हम और माइनस करेंगे तो लगभग 824 रुपये का नेट प्रॉफिट होगा, जो कि पिछले वाले कंपैरिजन से अगर हम बात की जाए तो जीरोधा में आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था 831 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 871 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। और यहाँ पे DP चार्जेस पहले से ही डिडक्ट कर लिया गया था। पर इस वाले केस में हमें DP चार्जेस बाद में खुद से डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको DP चार्जेस कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मतलब कि आप यहाँ देख पाए होंगे इजीली यहाँ पे जो जीरोधा है जीतता हुआ दिख रहा है और ग्रो में आपको ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि आपको अपस्टॉक में कितना चार्जेस पे करना पड़ता है डिलीवरी की केस में। तो अब हमने अपस्टॉक को खोल लिया है अपने स्क्रीन पे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे और आप यहाँ ब्रोकरेज कैलकुलेटर पढ़ पा रहे होंगे। और यहाँ पे भी हम सेम ही चीज़ कंसिडर करने वाले हैं। डिलीवरी पे सिलेक्ट है, 100 क्वांटिटी बाय किया है 500 के प्राइस पे और 500 के 10 पे हमने सेल कर दिया है। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है सब कुछ डिडक्ट करने के बाद 818 रुपये का, यानी सबसे कम प्रॉफिट आपको इसी केस में देखने को मिल रहा है। तो डिलीवरी के लिए इसमें सबसे ज़्यादा चार्जेस आपको पे करना पड़ रहा है। तीनों के ही कंपैरिजन में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें टैक्स इसी में पे करना पड़ रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं DP चार्जेस भी इसमें ज़्यादा अप्लाई हुआ है 18 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो ये भी एक DP चार्जेस का भी एक कंसर्न देखने को मिल रहा है कि इसमें DP चार्जेस भी ज़्यादा पे करने को पड़ रहा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई डिलीवरी की केस में। तो चलिए अब देख लेते हैं इंट्राडे की केस में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, वहाँ पे कौन सा विनर साबित होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिर से जीरोधा की सबसे पहले। तो अब हम बात करने वाले हैं इंट्राडे की। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इंट्राडे में हमने वैल्यूज़ पुट कर रखी है पहले जैसे ही, जैसे कि 500 पे हमने बाय किया और 510 पे सेल कर दिया 100 क्वान्टिटी। आप यहाँ देख सकते हैं सारे चार्जेस डिडक्ट करने के बाद
₹945.26 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है जीरोधा के केस में। चलिए अब जल्दी से अब हम ग्रो में भी देख लेते हैं। तो आप ग्रो में भी सेम चीज़ें हम देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इंटरडे में सिलेक्ट है, 100 क्वांटिटी बाय की है 500 के प्राइस पे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, इसे हम सही कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 510 रुपये पुट कर देते हैं। तो 510 रुपये पुट करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे 934 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों। और चलिए अब बात कर लेते हैं अब स्टॉक के बारे में। अब स्टॉक में भी अब देख लेते हैं कि ऐसा क्या होता है इंटरडे के केस में। तो यहाँ पे हमने इंटरडे सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे क्वांटिटी आप देख पा रहे होंगे 100 और बाय प्राइस 500 और सेल प्राइस 510। और यहाँ के केस में जो आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 934.32 रुपये, जो कि लगभग ग्रो के कंपैरिजन के बराबर ही है, मतलब कि ग्रो जैसा ही इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब स्टॉक के केस में और ग्रो के केस में लगभग सेम हमें टैक्स कटता हुआ दिख रहा है और दोनों की केस में लगभग 934 रुपये का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ग्रो और जो अब स्टॉक है इंटरडे में सेम परफॉर्म कर रहा है, सेम चार्जेस अप्लाई हो रहे हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो जैसा कि हमने सबसे पहले बात की थी डिलीवरी पोजीशन की, तो डिलीवरी पोजीशन में हमने देखा था जीरोधा में आपको 871 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला था और वहीं ग्रो में आपको 840 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला था, पर उसमें डीपी चार्जेस नहीं कटा था। तो उसमें अगर 13.5 प्लस जीएसटी अगर हम उसमें घटाएंगे तो लगभग 824 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था ग्रो की केस में। और जिसमें कि अब स्टॉक की में हमको 818 रुपये और 24 पैसे का आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो डिलीवरी के केस में जीरोधा क्लियर विनर था, वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो आ रहा था वो ग्रो आ रहा था, जिसमें कि हमको थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ रहा था, पर सबसे ज़्यादा चार्जेस हमें अब स्टॉक में पे करना पड़ रहा था। तो ये हमें इस चीज़ से पता चल गया कि जीरोधा में सबसे कम चार्जेस हमें पे करना पड़ता है डिलीवरी के केस में। और चलिए बात करते हैं इंटरडे के केस में। तो इंटरडे के केस में जो हमने ट्रेड कंसिडर की थी तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें फिर से जीरोधा में ही देखने को मिला था, जो कि 945.26 रुपये के आसपास था। और ग्रो के केस में हमें 934 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला था और अब स्टॉक के केस में भी 934 रुपये का ही प्रॉफिट देखने को मिला था। तो इंटरडे के केस में ग्रो अब स्टॉक ने दोनों ही सेम परफॉर्म किया था। तो इंटरडे की बात की जाए तो वहाँ भी हमें जीरोधा ही विनर देखने को मिला था। तो दोस्तों ये वजह है कि जीरोधा इस समय मार्केट में इतना ज़्यादा अपनी मार्केट कैप्चर कर रखा है, क्योंकि जीरोधा में हमें चाहे वो डिलीवरी हो चाहे वो इंटरडे हो, हमें वहाँ पे सबसे कम चार्जेस ही पे करना पड़ता है। तो शायद यही वजह है लोग जीरोधा पे इतना लोग ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी मार्केट में नए हैं या फिर पुराने हैं, अगर आपके पास इनमें से तीनों में किसी भी अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है तो आप जीरोधा को सबसे ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा, भले ही आपको ग्रो में डीमैट अकाउंट खुलाते वक्त 200 रुपये चार्जेस पे ना करना पड़ता हो, क्योंकि ग्रो में आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाता है, वहीं जीरोधा में आपको 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। पर अगर आप 200 को अगर आप साइड में रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ये 200 रुपये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप जीरोधा में आसानी से ब्रोकरेज के जरिए 200 रुपये से ज़्यादा ही एक साल में आप इजीली बचा पाएंगे। आप कुछ ही दिन में उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं टैक्स बचा करके, जो कि आपको चार्जेस के नाम पे लिया जाता है। तो दोस्तों ये कंपैरिजन था तीनों जीरोधा और ग्रो अब स्टॉक के बारे में। तो अगर आपके पास ग्रो या जीरोधा में किसी में भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से चाहें तो जीरोधा या ग्रो में डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। ग्रो ऐप में फ्री में डीमैट अकाउंट खुला है और वहीं जीरोधा में तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपये पे करना पड़ता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये वीडियो था कंपैरिजन के बारे में। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।